हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपी होम गार्ड के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2500, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 5000 या ऑप्शन डी 10,000। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो होगा आपका कि किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था। ऑप्शन ए 29.50% या ऑप्शन बी है 31.16%, ऑप्शन सी है 35.50% या ऑप्शन डी है 40.0%। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31.16% जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जनगणना नगर के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 200 व्यक्ति, ऑप्शन बी 300 व्यक्ति, ऑप्शन सी 400 व्यक्ति या ऑप्शन डी 500 व्यक्ति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो होगा आपका कि 400 व्यक्ति जो है जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1966। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो होगा आपका 1948। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHR एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 2000। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 5 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1993 में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डुरुंड रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा या ऑप्शन डी 17वीं समांतर रेखा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को जो है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नेपाल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि बांग्लादेश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों के साथ लगा हुआ है। ठीक है। आगे चले और बात करें हम आपसे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी राजस्थान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विदिशात्मक पहलू क्या है? ऑप्शन ए केवल सूचना का प्रसारण, ऑप्शन बी फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा, ऑप्शन सी केवल एक तरफा विज्ञापन, या ऑप्शन डी समाचारों को तेजी से फैलाना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा जो है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विदिशात्मक पहलू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि फिल्टर बबल शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सोशल मीडिया पर केवल सत्यापित जानकारी का दिखाई देना, ऑप्शन बी एक उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और राय दिखाई देना जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करता हो, ऑप्शन सी एक सोशल मीडिया अकाउंट का निष्क्रिय हो जाना, या ऑप्शन डी एल्गोरिदम का पूरी तरह से हट जाना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और राय दिखाई देना जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करना फिल्टर बबल का अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बम्बई, या ऑप्शन डी मद्रास यानी चेन्नई। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारत का पहला हवाई अड्डा जो है बम्बे यानी मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में व्यवसायियों के लिए सेवाएं हेतु यानी जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 50 लाख, या ऑप्शन डी 20 लाख। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत में व्यवसायियों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है वो 20 लाख रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 3 अक्टूबर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नित्यानंद राय, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका अमित शाह जो है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1947 में, या ऑप्शन डी 1905 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य के महाधिवक्ता, या ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल के पास। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 60 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, वो होगा राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, या ऑप्शन डी 30 वर्ष। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा है ना, 25 वर्ष। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए आपका आयु कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा दर्रा
सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वतंत्रता क्षेत्र से जोड़ता है? ऑप्शन ए नथुला दर्रा, ऑप्शन बी अगहिल दर्रा, ऑप्शन सी चांगला दर्रा या ऑप्शन डी जोजिला दर्रा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वतंत्रता से जो जोड़ता है वो है आपका ऑप्शन ए यानी नथुला दर्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर या ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप है। ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है DTAA का। ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्ट टैक्स असेसमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट आईडेस, ऑप्शन डी डबल टैक्सेंस अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बताएं इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि डबल टैक्सेंस अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA का पूर्ण रूप है। ठीक है। आगे चले और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? ऑप्शन ए यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, ऑप्शन बी यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, ऑप्शन सी यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है या ऑप्शन डी यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों पर हुए हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों पर हुए हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भूटान को जो है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी गूगल या ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। बताएं इनमें से कौन सा जो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि गूगल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि डॉट 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 में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्मैशिंग, ऑप्शन बी VPN, ऑप्शन सी कैट फिशिंग या ऑप्शन डी इमेज फिशिंग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका इमेज फिशिंग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी जागरेब, ऑप्शन सी डुब्रोवनिक या ऑप्शन डी मैक्सिको सिटी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी है आपका जागरेब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी गणराज्य या ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका कि धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने कि भू प्रॉपर्टी में कार्बोनेट यानी कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 0.04%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी है 0.01% या ऑप्शन डी है 0.02%। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 0.02% जो है भू प्रॉपर्टी में कार्बोनेट यानी कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में कार्बन का प्रतिशत मौजूद है। कितना है, तो 0.02%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 21। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो हो जाएगा अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऑप्शन ए अधिकेंद्र, ऑप्शन बी गुरुत्व केंद्र, ऑप्शन सी अवकेंद्र या ऑप्शन डी विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक केंद्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है आपका अवकेंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति JS वर्मा, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति AS आनंद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी बुलंदशहर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। ऑप्शन ए यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ऑप्शन बी यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी है यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है या ऑप्शन डी है यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी शिल्पा शेट्टी या ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमिताभ बच्चन को GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी सिलिकॉन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो होगा आपका यूरेनियम जो है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 35 कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी। ऑप्शन ए नाथनियल हॉथोर्न, ऑप्शन बी वाशिंगटन इरविंग, ऑप्शन सी हरमन मेलविल, ऑप्शन डी मार्क ट्वेन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि नाथनियल हॉथोर्न जो है द स्कारलेट लेटर लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी
भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक विधेयक, ऑप्शन बी निजी विधेयक, ऑप्शन सी धन विधेयक या ऑप्शन डी कोषागार यानी ट्रेजरी विधेयक। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि उसे निजी विधेयक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के पास। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि डॉट 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 के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013। ठीक है, ऑप्शन ए है पेरिस समझौता है, ऑप्शन बी UNCCPR है, ऑप्शन सी है UNFCCC है, ऑप्शन डी CITIS है। बताए क्या है ये। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि CITS है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1803 या ऑप्शन डी 1800 में। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1803 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है? ऑप्शन ए जायद, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी खरीफ या ऑप्शन डी बरचन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि बरचन जो है मौसम फसल जो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? ऑप्शन ए फेसबुक में, ऑप्शन बी ट्विटर में, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम में या ऑप्शन डी स्नैपचैट में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस स्नैपचैट में जो है स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी तंजावुर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कांचीपुरम जो है पल्लव वंश की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? ऑप्शन ए सेगर लाइन, ऑप्शन बी सिगफ्रीड लाइन, ऑप्शन सी 49वीं पैरेलल लाइन, ऑप्शन डी KW लाइन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका सिगफ्रीड लाइन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय या ऑप्शन डी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी म्यांमार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार या ऑप्शन डी है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 26 द्वारा लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने दोस्तों, वो है
शाकनाशी यानी माइक्रो हर्बिसाइड डॉट डॉट से प्राप्त एक पौधानाशक पदार्थ है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका कवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब दी जाती है जब वह तक कि वे डॉट 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 वर्ष की आयु पूरा न कर लो। ठीक है, ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 6 वर्ष की जो आयु पूरा न कर ले तब तक उसे एजुकेशन दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून के व्यापक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी बैंकिंग या ऑप्शन डी कृषि। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका बैंकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। अनुच्छेद 227, ऑप्शन बी अनुच्छेद 329, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 329। ठीक है, और आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 तक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराएंगे, और दूसरी वीडियो में इसके आगे के पार्ट को लेके आएंगे। ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा छोटा रहे, आपको ईजिली समझ में आए और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों को याद रखने में मदद हो सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में अगले और आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।